दोस्तों, जेपी फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपका परिचय 73 रैंक हासिल करने वाली वर्षा गहलोत से करवाता हूं। इन्होंने जो अपनी तैयारी किस प्रकार की, क्या क्या इनको प्रॉब्लम्स आई, किस तरह से उन्होंने उन समस्याओं का समाधान किया, और ये सारी बातें जो है वो आपके साथ शेयर करेगी। सबसे पहले तो वर्षा, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और आपने जब ये तैयारी करने का कब से सोचा कि मुझे आरएस ही करना है या इसी फील्ड में जाना है? ठीक है। तब मैं अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में जब थी, जी। तब मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। हम्म। और तब मेरा कैंपस प्लेसमेंट भी हो चुके थे। जी। तो सबके, अगर कोई भी एक एस्पिरेंट है जी। उसका कैंपस प्लेसमेंट भी हो गया है, जी। तो वो ये सोचता है कि एक बार उधर कंपनी ज्वाइन कर लें, जॉब हाथ में है, या फिर ऐसा कोई करियर ऑप्ट करें जैसे सिविल सर्विसेज। मेरी फादर से बात हुई थी, मेरे पापा से, और उनसे मैंने यही पूछा था कि जी। मैं अपना करियर सिविल सर्विसेज में अगर करती हूँ, मैं अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करती हूँ, जी। तो क्या ये वर्थ है? तो पापा ने मुझे एक सिंपल सी बात कही थी कि इस सर्विस के अराउंड एक सोशल प्रेस्टीज और रिस्पेक्ट होता है, जी। साथ में वर्क स्ट्रेस और डिफिकल्टीज भी रहती हैं, पर जो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हम अथॉरिटी को यूज़ करके दूसरों की हेल्प करते हैं, इनोसेंट को जस्टिस देते हैं, वो सिर्फ इस सर्विस में है। इसलिए मैंने विजन बनाया और मैं आप इस फील्ड में हैं। इस ठीक है। जर्नी। आपने पहले आरएस में दिया था या फर्स्ट अटेम्प्ट ही था? सर, ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है। जी। 2016 में मैंने अपना पहला अटेम्प्ट किया। दिया था, अच्छा। तो पहले अटेम्प्ट में जब आपको लगा कि कुछ रैंक आई थी आपकी पहले अटेम्प्ट में? जी सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने 1192 रैंक थी, रैंक आपकी तो काफ़ी पीछे थी। पीछे थे, लेकिन फिर आपने कैसे अपनी जो रैंक को सुधारने के लिए क्या एफर्ट आपने किया? आप मुझे प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों जो स्टेज है ना उसके बारे में बताओ। पहले तो आप ये बताओ कि प्रीलिम्स के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई वापस? जी सर। सर, प्रीलिम्स के लिए मैं ये कहूँगी, सबसे पहली चीज़ हमारा सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर होता है। अगर हमें पूरा सिलेबस से थोड़ा होना चाहिए कि डिमांड क्या कर रहा है एग्ज़ाम। सेकेंड, प्रीवियस ईयर पेपर की क्वेश्चन में पेपर में पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चंस का ट्रेंड किधर है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है। और दूसरा सर, मैं ये कहूँगी कि हमें मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करने चाहिए। मैंने 2016 में आपके ही प्लेटफॉर्म पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि उस वक्त जब मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी तब मुझे ये लगता था कि क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी हाई है, और जनरली आरपीएससी इतना हाई लेवल क्वेश्चंस पूछती नहीं है। हाँ, लोग अक्सर यही कहते हैं मेरे को कि आप इतना ऊंचा पूछते हो कि ये तो जी। पूछते ही नहीं है। जी। फिर आप क्या लगा उस चीज़ का? कहीं सर, एस्पायरेंट भी जानना चाहते हैं, वो भी उनके मन में भी यही चीज़ है। जी और सर। कहीं कोचिंग वाले भी मिसगाइड करते हैं कि इस तरह से तो पूछते ही नहीं है। बिल्कुल आप बिल्कुल क्या सर। कहना चाहोगे? सर, मैं ये कहूँगी कि उस वक्त मुझे भी ये लगा था कि मैं छोड़ दूँ ये टेस्ट सीरीज, जी। या मैं कुछ और ज्वाइन कर लेती हूँ, आरपीएससी तो इतना पूछती नहीं है। जी। बट तब फिर अ, बात हुई मेरी आपसे इंस्टीट्यूट पे, धीरज सर से, तो सबने मुझे ये गाइड किया कि जब तक हम हाई लेवल क्वेश्चंस बनाएंगे नहीं, तब तक हम इम्प्रूव कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम सिंपल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो हम सीखने की ज़्यादा वो होगा ही नहीं, वो तो नहीं घर पे होगा। ही कर ही सकते हैं। बिल्कुल। इसलिए तो सर, मैं ये कहूँगी प्रीलिम्स के लिए सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर पहले होने चाहिए। सेकंड, मॉक टेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं हर संडे, एवरी संडे मॉक टेस्ट लिखती थी। जी। और अगर कोई ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज देना चाह रहे हैं तो वो पहले उस ओएमआर शीट का प्रिंट आउट भी लें, क्योंकि काफ़ी लोग ये करते हैं कि ओएमआर को प्रिंट आउट नहीं लेकर और बस ऑनलाइन ही टेस्ट देते हैं, जो आरपीएससी में फॉलो नहीं नहीं होता। होता हमें है। ऑफलाइन ही देने होते हैं एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ जो टाइम इन्वेस्ट हाँ हो रहा हाँ। है ओएमआर में, और उसमें भरने में क्या गलतियाँ होती है। बिल्कुल, तो उन चीज़ों का हम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में आ जाते और फिर मेंस, जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो हैं। मेंस के लिए फिर आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई? क्योंकि मेंस से ही डिसाइड होता है अपनी रैंक क्या इम्प्रूव होगी। तो आपने उसके लिए क्या, एक फर्स्ट पेपर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों पेपर के लिए जो आपने स्ट्रेटजी अपनाई, तो आपको इंग्लिश मीडियम था आपका, और उसमें आपको कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स हुई वो आप एक बार मुझे बताओ पेपर वाइज। सर, GS1 में जी। जैसे आपने बताया मेरा इंग्लिश मीडियम रहा है, तो मुझे रिसोर्सेज के तो कांस्टेंट रहे, पर मैंने फिर हिंदी की बुक्स को कंसिडर लेकर ट्रांसलेट किया, उन्हें कीवर्ड्स पर फोकस किया। तो GS1 में सर, हिस्ट्री के पेपर में मैंने इंडियन हिस्ट्री में एनसीईआरटीज़ को कंसिडर यूज़ किया था, एज वेल एज आरबीएससी की बुक्स। और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक
और जी। सीसीआरटी की वेबसाइट को भी देखा था, देखा था। एक बार गो थ्रू हुई थी। हाँ, हाँ। क्योंकि सर इस बार के पेपर में जैसे क्वेश्चंस थे एनालिटिकल क्वेश्चन थे। जी, अर्जुना फिनेस, हाँ, तो उस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर सकते हैं जब आप थोड़ा इन डिटेल। रेफरेंस बुक्स को बिल्कुल, कंसिडर करेंगे। लोग एक गाइड पढ़ते हैं और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नोट्स पढ़ लो, इससे तो सारा कवर हो जाएगा। ऐसा आपको लगा कभी? नहीं सर, तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि नोट्स एक फाउंडेशन बना सकते हैं बस। पर अगर आपको एक बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसके लिए रेफरेंस बुक्स तो पढ़नी ही पड़ेगी। पढ़नी पड़ेगी। जी, क्योंकि 2018 का जो पेपर था इसमें साफ तौर पे हमको देखने को मिलता भी है कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ कुछ नहीं नहीं होता। होगा। जो अधिकतर लोग सेलेक्ट हुए हैं तो वो अभी जैसे बता देते हैं ऐसे, लेकिन वास्तव में तो उन्होंने कुछ पढ़ा है तभी सेलेक्ट हुए हैं। बिल्कुल सर, रेफरेंस बुक्स तो पढ़ी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इतिहास के बाद इकोनॉमिक्स के लिए आपने तो क्या इकोनॉमिक्स में मैंने स्टैटिक पोर्शन के लिए एनसीईआरटी पढ़ी थी, और डायनेमिक पोर्शन के लिए करंट मॉड्यूल्स अवेलेबल है ऑनलाइन सोर्सेज पर। जी, और मैंने इकोनॉमी में इकोनॉमिक सर्वे पे भी ज़्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि सर्वे में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनते हैं, एज वेल एज मेंस में हम आंसर राइटिंग में उन्हें काफ़ी यूज़ कर सकते मैं बच्चों को अधिकतर ये बताता हूँ कि एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, जी। लेकिन कुछ कोचिंग वाले कहते हैं कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं है, नहीं पढ़नी चाहिए। ये जायज़ है क्या? हैं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। एनसीईआरटी में जैसे इस बार जो क्वेश्चन था नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, अगर हमने 12th की एनसीईआरटी पढ़ी है जी, तो हम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर अटेम्प्ट सकते कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आरबीएससी और एनसीईआरटी बेस्ट ही होता है हैं। जी पेपर। बिल्कुल। और जो ये पोर्शन थे सोशियोलॉजी, अकाउंट और मैनेजमेंट, इसके लिए आपने क्या चीज़ देखी? तो सोशियोलॉजी में क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इंडियन बिल्कुल, सोसाइटी हाँ, की। बिल्कुल। जी, देन सर राम आहूजा की एक बुक रेफरेंस बुक आती है, ली थी सोशल मैंने। प्रॉब्लम इन इंडिया। जी। हम्म, और मैनेजमेंट के लिए मैंने 11th-12th में जो एनसीईआरटीज हैं जी, उन्हें रेफर किया। ओके, ठीक है। ये फर्स्ट पेपर की स्ट्रेटजी थी। फिर जी सर। टेस्ट सीरीज का आपको बेनिफिट मिला इसमें फर्स्ट पेपर में? बिल्कुल सर, टेस्ट सीरीज में जब मैंने 2016 में अ, या कोचिंग टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी। मदर्स में आप आए थे, जी बिल्कुल। सर, बिल्कुल वहाँ पर। जी, तो जो क्वेश्चंस का लेवल था वही मैं कहूँगी, जो प्रीलिम्स में मुझे लगा वही मेंस में भी था। जी, क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा था, मैं ये भी कह सकती हूँ कि यूपीएससी के लेवल के तो क्वेश्चंस मिले थे। जैसे गांधी जी वाला ये क्वेश्चन इस तरह के बिल्कुल। डाल जी। रखे थे जी टेस्ट सर। सीरीज जी सर, इवन आईआर के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, सब स्टैंडर्ड। काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे। और उस वक्त मुझे ये लगा कि पेपर देने के बाद भी कि शायद मैंने अप्रोच कौन सी फॉलो की, क्योंकि 2016 का पेपर मोर फैक्चुअल था। फैक्चुअल। बट 2018 में मुझे फील हुआ कि नहीं, उस वक्त जो मैंने टेस्ट सीरीज लिखी थी वो मुझे एक्चुअल काम आई है। बिल्कुल। थैंक यू। और सेकंड पेपर में जैसे एथिक्स थी, उसके लिए आपने कौन सी बुक्स, इंग्लिश मीडियम बच्चों, क्योंकि इंग्लिश वाले को कई प्रॉब्लम्स होती है, तो उसके लिए आपने कौन सी बुक्स वगैरह देखी? तो एथिक्स के लिए मैंने लेक्सिकन बुक को लिया था। हाँ, क्रॉनिकल की जो जी सर, थी। लेक्सिकन, वहाँ से मैंने डेफिनेशंस और ये नोट करी थी। जी, और केस स्टडीज़ के लिए जो ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हाँ जी। उन्हें यूज़ किया। जी, और नेक्स्ट सर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैंने ऑनलाइन रिसोर्सेज, ओके। पूरा ऑनलाइन Online। रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हाँ, अवेलेबल भी हिंदू है। न्यूज़पेपर से भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है जी टेट सर, में। बिल्कुल। तो नहीं, हिंदू में एक पर्टिकुलर सेक्शन आता है एवरी संडे हाँ, साइंस एंड साइंस टेक को टेक का। लेकर, और तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के डायमेंशंस मिल जाते हैं बिल्कुल, काफ़ी आप ज़्यादा। यूपीएससी की तैयारी करें तो ये फायदा यहाँ हुआ आपको। जी सर, बिल्कुल। और ज्योग्राफी के लिए? सर ज्योग्राफी के लिए मैं ये कहूँगी कि मैंने आपके नोट्स प्रेफर किए थे, क्योंकि सर इस एग्ज़ाम में एस्पिरेंट्स काफ़ी ज़्यादा, जैसे क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ये चीज़ें पढ़ते इनके, हैं। जी हाँ, सर, इन जो डेप्थ सिलेब में चले जाते हैं जो एक्चुअली सिलेबस डिमांड नहीं जबकि करता है। सिलेबस में 5 चीज़ें दे रखी थी अलग जी से मेंस में, जी है ना? सर, क्लाइमेटोलॉजी का कंसेप्ट अगर भाई, हम मॉनसून के लिए समझ लें हम्म, तो शायद बहुत है, हम्म, पर उसको एक्सटेंसिवली कवर करके। करना अनावश्यक चीज़ें हैं, जी बिल्कुल। तो ये जैसे ज्योग्राफी, मैं तो फिर भी बच्चों को कहता हूँ कि भाई मेरे भी नोट्स हो ना, तो भी आप उस पर डिपेंड मत करो, जी आप रेफरेंस बुक पढ़ो। मैं जी तो सर। चाहता हूँ कि वो बिल्कुल अपाहिज बने ही नहीं, जी अपने सर। पैरों पे खड़े रहे, जी सर। अपने जो गाइडेंस मुझसे मिलता है वो करें, साथ में वो बुक्स पढ़े। मैं उनको चला के बुक्स का बताता हूँ कि आपको एनसीईआरटी पढ़ो आप, क्योंकि ज्योग्राफी में आपने देखा होगा 11th-12th की अगर किसी ने बुक पढ़ ली है बिल्कुल तो सर, उसका 80% जो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी का कवर हो कवर हो जाता है। जाता है। बिल्कुल सर, मैंने 11th-12th के एनसीईआरटी एज वेल एज आपके नोट्स दोनों बिल्कुल। कंसिडर किए ज्योग्राफी। और थर्ड थर्ड जो पेपर था उसमें पॉलिटी के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी अपनी? सर पॉलिटी में प्रीलिम्स के लिए लक्ष्मीकांत इनफ है, हाँ, बट सर मेंस में जो इस बार का पेपर था
उसमें हम ये देखते हैं कि लक्ष्मीकांत से हम मेनली 2 मार्कर या 5 मार्कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जी। पर जो 10 मार्कर क्वेश्चन थे वो एक थीमेटिक अप्रोच मांग रहे थे, बिल्कुल, पॉलिटी और बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल, और वो जैसे लक्ष्मीकांत से कवर नहीं होता। मैं भी जी बच्चों को ये कहता हूँ कि मेंस में लक्ष्मीकांत राम की नहीं है, जी प्रीलिम्स तक आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम्म, डीडी बसु, सुभाष कश्यप, ये बुक आपको देखनी चाहिए। जी आपने देखी ये बुक? जी सर, मैंने सुभाष कश्यप बुक को कंसिडर किया कौन सी था। बुक? और कॉन्स्टिट्यूशन का जो लिटरल टर्म्स में अगर समझ गए हम हाँ, कंसेप्ट उसके, तो उन्होंने इस बार का जो पेपर था उसमें जीएस3 बिल्कुल पॉलिटी, वो अच्छा पेपर था। जी सर बिल्कुल। और लोक प्रशासन के लिए क्या तो पवेड के लिए मैंने आरबीएससी की 11th एंड 12th की बुक्स। सफिशिएंट थी? का पेपर उसी में से ही था जी अधिकतर में। ठीक है, और लॉ के लिए और बिहेवियर के लिए आपने क्या की? तो बिहेवियर में साइकोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक है 11th 12th में, वो ली थी मैंने। जी। और लॉ के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज ली। ओके। और हिंदी इंग्लिश के लिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में थोड़ी दिक्कतें आती है, बिल्कुल सर लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि जो हिंदी मीडियम का होता है ना, उससे इंग्लिश वाले की हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आते हैं, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को सीरियस लेता है। जी तो अधिकतर ये चीज़ें देखने को भी मिलती है। आपने हिंदी के लिए क्या चीज़ पढ़ी? सर हिंदी के लिए जब मैंने 2016 में पेपर दिया था, जी। तब मेरे पेपर 4 में काफ़ी कम मार्क्स थे। जी। तो मैं समझ गई थी कि मुझे डे 1 से पेपर 4 को लेना ही है। जी। तो मैं डे 1 से कम 2 घंटे हिंदी को देती देते। थी। उसके ग्रामर को मैंने राघव प्रकाश से कवर किया जी। और राइटिंग को एक्सटेंसिवली प्रैक्टिस किया, फॉर्मेट्स बनाए जो भी राइटिंग पोर्शन में हमारे सर्कुलर, टेंडर्स, लेटर्स, इन सब के लिए। और टेस्ट सीरीज काफ़ी ली। और इंग्लिश तो जनरल इंग्लिश में आपको ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं होगी? नहीं सर, इंग्लिश में मुझे इंग्लिश दिक्कत में नहीं हुई। और बाकी भी सर इंग्लिश का ऐसा हाइप है कि काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो पर ऐसा है नहीं। है नहीं। और इंटरव्यू के लिए फिर जब आपका मेंस क्लियर हुआ, फिर इंटरव्यू मॉक्स वगैरह दिए थे आपने? बिल्कुल सर, मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए हैं। हम्म, 2016 में तो मैंने मदर्स पे ही दिए थे। हम्म। और अभी 18 में मैंने करीब मेरे इंटरव्यू से 2 महीने पहले से मैं डेली 1 घंटा तो मिरर में देख के प्रैक्टिस देखा, करती थी। बिल्कुल। हाँ, वो मुझे धीरज ने बताया था, मैंने कहा था वो प्रैक्टिस ही सफिशिएंट है, जयपुर जी आने की जरूरत नहीं है मॉक वगैरह जी के सर, लिए। मैंने यहाँ जयपुर आने का मुझे मौका मिल नहीं पाया था बिकॉज कोरोना की वजह से। बिल्कुल। और फिर चलो, ये चीज़ अपन ने, आपने एक पूरा स्ट्रेटजी बना के जी तैयारी की थी। और मेवाड़ क्षेत्र में आपको पता है, आप राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं, और वहाँ पे प्रशासन में जो महिलाओं का जो थोड़ी भागीदारी है, थोड़ी सी कम है। जी तो वो आपके सफल होने से कुछ फर्क पड़ेगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि बहुत से जो एस्पिरेंट्स हैं जी। उनको, उनके लिए एक इंस्पिरेशन की तरह रहा है ये बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा रिजल्ट। क्योंकि आफ्टर रिजल्ट के बाद भी मुझसे बहुत से एस्पिरेंट्स मिले भी बिल्कुल, हैं। उनको कॉन्फिडेंस आएगा, आगे और अच्छा बिल्कुल, करेगी। क्योंकि बिल्कुल। सर एक वो होता है ना कि हमारी तरह कॉमन पर्सन ही है एक, और अगर ये कर सकते तो हम भी बिल्कुल, कर सकते। बिल्कुल, और होना भी चाहिए जो, जी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो चाहते हैं, लेकिन उनको आगे कोई रोल मॉडल नहीं मिलता है, मिल या कोई जी ऐसा इंस्पायरेशन नहीं मिलती है, इस जी वजह से रुक जाते हैं। जी तो वो मुझे, जब मैंने, धीरज ने मुझे बताया, तो जी मुझे लगा कि हाँ, इससे जो है उस बेल्ट में काफ़ी चीज़ें फायदा भी होगी। वर्षा जी के अकेले उनका सिलेक्शन होने से काफ़ी इसके परिणाम जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। थैंक यू। जी। और आप जो टेस्ट सीरीज जो मेंस की चलती है हम्म, मार्केट में, उसमें आप क्या सोचती है, किस तरह की काम की है, या कुछ? सर मुझे ये लगता है मेंस के टेस्ट सीरीज हमें जितना पॉसिबल हो ऑफलाइन ही लिखनी चाहिए इंस्टीट्यूट पर आकर। क्योंकि हम ऐसे तो क्वेश्चंस हमें ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाएंगे, उसमें मार्केट से भी उसको ऐसे लेकर के कॉपी लिखने का। पेस्ट कर लो। बिल्कुल, हम्म, क्योंकि आप ऑफलाइन अगर इंस्टीट्यूट पे आकर लिखते हैं तो आपको वो माहौल मिलता है। बिल्कुल। 3 घंटे में पेपर हमें कैसे ख़त्म करना खत्म है, करना है। एक्यूरेसी रखनी है, स्पीड बिल्कुल, रखनी है, बिल्कुल। प्रेजेंटेशन रखना है पेपर में। मैं खुद यही कहता हूँ कि ऑफलाइन मेंस का पेपर तो ऑफलाइन ही दो बिल्कुल आके। सर, क्योंकि आरपीएससी भी वही वही कंडक्ट करती हैं, करवाती हाँ, है। वो ऑनलाइन तो लेते नहीं है, और लोग घर पे पेपर डाउनलोड करके 5 दिन में उसको लिखते हैं, तो फिर उस पेपर का कोई यूज ही नहीं हुआ। नहीं होता है सर, क्योंकि हमें जब मेन जो हमारा एग्जाम होता है तब उस प्रेशर को मेंटेन करके, स्पीड को मेंटेन वो करके हमें चीज़ें ज़्यादा लिखना। देखी जाती है, मायने वो चीज़ रखती है। बिल्कुल बाकी सर। पेपर तो लिख तो कोई भी लेगा, 10 दिन में तो लिख ही लेगा। जी सर जी। ठीक है। चलो, तो अब वर्षा जो है वो यूपीएससी की भी तैयारी कर रही है, और इंग्लिश मीडियम में आप लोगों को पता है यूपीएससी में रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा रहता है, और इन्होंने सब्जेक्ट भी जियोलॉजी वगैरह जो आपने सेलेक्ट किया, जिसमें अच्छा मटेरियल भी इंग्लिश में अवेलेबल है। जी तो आपको वैसे तो हम अग्रिम बधाई भी दे रहे हैं, यूपीएससी में भी आप बहुत बढ़िया नाम रोशन करें, थैंक यू सर। मेवाड़ क्षेत्र का भी, राजस्थान का भी, देश का भी, और आगे बढ़े आप इसी तरह। और
जो आरएस में इनकी 73 जो रैंक आई है वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। बिना कोचिंग के इन्होंने जो है ये रैंक हासिल की है। किसी क्लासेज में आप शायद नहीं गई, मुझे नहीं जहाँ सर, तक पता है। नहीं सर, मैंने कोचिंग हाँ, नहीं की। आपने सिर्फ टेस्ट सीरीज टेस्ट और ये सीरीज चीज़ें यहाँ है जी, बिल्कुल। तो आप क्या संदेश देना चाहती है नए एस्पायरेंट्स को? जी सर, तो मैं ये कहूँगी कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए मेरे लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं। मोटिवेशन कभी एक्सटर्नल आपको 1 या 2 दिन तक ही स्टेबल रख पाएगा, पर जो आपका इंटरनल मोटिवेशन होता है वो ही आपको सस्टेन करेगा इस पूरी जर्नी में, क्योंकि जर्नी लंबी भी हो जाती है काफ़ी बार। हाँ, तब आप कैसे परसिस्ट करेंगे, कैसे सस्टेन करेंगे उस जर्नी में, वो आपका इंटरनल मोटिवेशन ही है। तो आपके पास एक आपका जज्बा होना चाहिए कि हमें ये क्यों करना है, ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। तो सारे एस्पायरेंट्स की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। और आप ऐसे ही समय जब भी आप मिले, आप इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप बच्चों को कुछ टीचिंग से भी आप अगर आप अवगत कराना चाहती है तो वर्षा का जो ये तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी के एस्पायरेंट्स भी है साथ में, तो हो सकता है कि एस्पायरेंट्स के लिए कभी इनका टीचिंग मॉड्यूल भी जो है अपने चैनल पे इंग्लिश मीडियम में आप लोगों के लिए कुछ अवेलेबल भी मैं करवाऊंगा, कोशिश करूंगा। और बिल्कुल आपको हेल्प करनी पड़ेगी उसमें बच्चों बिल्कुल, की। बिल्कुल। सर, और एक आप एडवाइस के लिए बोल रहे थे, तो मैं एक और चीज़ जी कहना जी चाहूँगी। बिल्कुल। तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें अपनी हेल्थ पे भी फ़ोकस करना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी लास्ट 2 ईयर से हम देख रहे हैं, एक पैंडेमिक का है। जी, तो मेरी मम्मी का रोल मेरे इस जर्नी में काफ़ी बहुत रहा है अच्छा। रिलेटेड टू माय हेल्थ। उन्होंने काफ़ी ध्यान दिया जी, जी। उस पे, और घर में भी पूरा वैसा ही माहौल रखा है। तो हेल्थ पे भी ज़रूर फ़ोकस करिए और फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ को भी अपने रूटीन में रखिए। ठीक है, थैंक यू वर्षा। Thank you.